आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में हनुमान जी की एक सच्ची कहानी है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो बुढ़िया माई बहुत ही गरीब थी, लेकिन हनुमान जी की सच्ची भक्त थी। वो रोज़ हनुमान जी की पूजा अर्चना किया करती थी, उन्हें भोग लगाती थी और भोग लगाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। वो रोज़ हनुमान जी के लिए रोटी का चूरमा बनाती थी और चूरमे का भोग लगाते वक्त कहती, लाल लंगोटी हाथ में घोटी, मैं आपको खिलाऊं खाइए रोटी। उसकी बचपन से यही दिनचर्या थी। वो हमेशा यही बात कहते हुए हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाती थी। सालों से यही चला आ रहा था। अब एक दिन उसके बेटे का विवाह हुआ। विवाह तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बेटे के विवाह के बाद एक दिन उसकी बहू ने उसे टोका और बोली, माँ जी, एक तो घर में खाने को राशन नहीं है और आपको रोज़ हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाने की धुन सवार है। लेकिन बुढ़िया माई नहीं मानी। जब बुढ़िया माई ने उसकी बात नहीं सुनी तो बहू ने उसे एक दिन कमरे में बंद कर दिया। बेचारी बुढ़िया माई 6 दिनों तक इसी तरीके से कमरे में बंद रही। उधर दूसरी तरफ उसके बेटे की नौकरी छूट गई, जिसकी वजह से वो लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। अब 7वें दिन उस महिला के कमरे में एक ब्राह्मण पधारे। उनके हाथ में एक थाली थी जिसमें चूरमा था और उन्होंने वही मंत्र कहते हुए वो चूरमा बुढ़िया माई को दिया जो वो हमेशा हनुमान जी को कहते हुए भोग लगाती थी। जब ब्राह्मण ने उन्हें वो रोटी का चूरमा खाने को दिया तो बुढ़िया माई ने मना कर दिया और बोली, आज तो आप खिला देंगे, लेकिन कल कौन खिलाएगा, बाद में कौन खिलाएगा। तो वो बोले कि मैं ही रोज़ तुम्हें भोजन कराने आऊँगा। तब उस महिला ने वो ब्राह्मण के द्वारा दिया गया भोजन स्वीकार कर लिया। अब कई दिनों के बाद बहू को सास का ध्यान आया तो उसने सोचा कि लाओ जाकर ज़रा सास को देख आती हूँ। जब वो कमरे में आई तो उसने देखा कि बुढ़िया माई आराम से भोजन कर रही थी। यह देखकर बहू बहुत गुस्सा हो गई और बोली, क्यों माँ जी, अब मंदिर नहीं जाओगी, हनुमान जी को भोग नहीं लगाओगी। इस पर बुढ़िया माई बोली, मैं मंदिर भी जाऊंगी और हनुमान जी को भोग भी लगाऊंगी। इसके बाद बहू ने सास से उस भोजन के बारे में पूछा। तब बुढ़िया माई ने बहू को ब्राह्मण के आने की और हनुमान जी की कृपा की सारी बात बता दी। अपनी सास से ये बात सुनकर बहू को हनुमान जी की कृपा और सास की सच्ची भक्ति का एहसास हुआ और अपनी सास के साथ किए हुए व्यवहार का उसे बहुत ही अफसोस हुआ। उसने फ़ौरन अपनी सास से माफ़ी मांगी और उस दिन के बाद से बहू अपनी सास के साथ नियम से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने लगी और उसने भी हनुमान जी को भोग लगाने का नियम ले लिया।